मजहब में शराब पीकर नमाज अदा किया जा सकता है क्या? शराब पीने के बाद 180 कोड़े मारने का अधिकार है। शराब पीकर? हाँ, जो बंदा शराब पिए ना। में ये दुबे जी हैं, फूल पौआ चढ़ाए। हाँ, ऐसा फांद कर लो, ये भी हराम है। फिर तो तुम वीडियो में बता रहा पौआ पिए। हाँ, तो घर वाले क्या कहेंगे? ना घर वाले वही कहेंगे जो आप अरे पिए हो। इन्हीं लोगों ने तो बदनाम कर दिया देश को। बुरा मत मानना, बुरा मत मानना। ये ब्राह्मणों की हम लोग कितनी इज्जत करते थे ना, ये टोपी लगा रखे, लेकिन बता रहा हूँ कि माँ बाप से ज्यादा इज्जत करते थे। लेकिन की बात बता दो अंकल कि क्या शराब पीकर नमाज अदा किया जा सकता है? छोड़ देना। शराब पीने के बाद बता रहा हूँ मैं, शराब की बात तो छोड़ो, अगर नशे में नाम भी लो ना तो उसमें भी मारने का अधिकार है इस्लाम धर्म में। हाँ, नमाज पढ़ने की बात तो छोड़ो, अल्लाह का नाम भी लेना गुनाह है। जब मैं था तब हरि नहीं, सुनो, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। जब हरि बैठे होते ना तो दारू नहीं सीने में बैठती। जिस सीने में वो नहीं, हरि माने भगवान, जिस सीने में वो बैठा होता है उस सीने में दारू नहीं बैठ सकती। जिस सीने में वो नहीं होगा उसमें दारू बैठ जाएगी। हम भी बोलते हैं, ये हनुमान नमो नमः बोलते हैं और शाम को पौआ पीते हो। तो मैं कहता हूँ हमारे वीर बजरंगबली जी का भी अपमान ये व्यक्ति कर रहा है। क्यों? ये हनुमान जी का भजन गा गा कर पौआ मार रहे हैं। नहीं, पौआ नहीं मार रहे, हम सुबह अपना भजन करते हैं। अच्छा, शाम को पौआ का भजन करते हैं। अच्छा, ओ चाचा, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, हाँ जी, चले जाओ। क्यों चले जाओ, क्या हो गया? ठीक है, जिस दिन सोफी हो ना, जीप भर के डिबेट कर लेना। आप पौआ लगा करके आए हुए, ऊपर से देखो मैं एक सनातनी होने के नाते आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ, ये ऐसा सनातनी है दारू पी के हनुमान जी सनातन को बदनाम मत करो। एक क्वेश्चन था आपसे, आजा भाई, नहीं एक क्वेश्चन आपसे था, क्या आपके मजहब में शराब पीकर नमाज अदा किया जा सकता है क्या? शराब पीने के बाद 180 कोड़े मारने का अधिकार है। शराब पीकर? हाँ, जो बंदा शराब पिए ना दुबे जी को पकड़ा, उसके ऊपर 80 कोड़े। इधर आ दुबे जी, ये सीख लो, सीख लो। ये दुबे जी है। हाँ जी। और हिंदू में पंडितों का बड़ा मान होता है सनातन में। ये दुबे जी हैं, फूल पौआ चढ़ाए। हाँ, ऐसा फांद कर लो, ये भी हराम है। फिर तो तुम वीडियो में बता रहा पौआ पिए। हाँ, तो घर वाले क्या कहेंगे? ना घर वाले वही कहेंगे जो आप अरे पिए हो। इन्हीं लोगों ने तो बदनाम कर दिया देश को। बुरा मत मानना, बुरा मत मानना। ये ब्राह्मणों की हम लोग कितनी इज्जत करते थे ना, ये टोपी लगा रखे, लेकिन बता रहा हूँ कि माँ बाप से ज्यादा इज्जत करते थे। लेकिन आज की डेट में मुर्गा और दारू में ये भी चले गए। इतनी इज्जत होती थी। ये हनुमान जी की भक्ति कर रहे, शराब मार के। बताओ, आप बताओ, अपने मजहब की बात बता दो अंकल कि क्या शराब पीकर नमाज अदा किया जा सकता है? छोड़ देना। शराब पीने के बाद बता रहा हूँ मैं, शराब की बात तो छोड़ो, अगर नशे में नाम भी लो ना तो उसमें भी मारने का अधिकार है इस्लाम धर्म में। हाँ, नमाज पढ़ने की बात तो छोड़ो, अल्लाह का नाम भी लेना गुनाह है। अल्लाह का नाम। अब बताओ, आप पूरा हनुमान चालीसा रामायण के राम का नाम ले रहे हो, शराब पीकर। अरविंद केजरीवाल और राम का तुलना कर रहे, कल अल्लाह से तुलना कर रहे कि अल्लाह है केजरीवाल। ये जब अल्लाह हो गया है इनके, जब मैं था तब हरि नहीं, सुनो, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। जब हरि बैठे होते ना तो दारू नहीं सीने में बैठती। जिस सीने में वो नहीं, हरि माने भगवान, जिस सीने में वो बैठा होता है उस सीने में दारू नहीं बैठ सकती। जिस सीने में वो नहीं होगा उसमें दारू बैठ जाएगी। अब बताओ, अब खाना कुछ मत बताओ, इतना बताओ, थोड़ी सी शर्म आ रही है? सही है, सही है, इनकी बात सही है। कितनी शर्म आ रही है? शर्म क्यों आएगी? शर्म क्यों आएगी कि हमने डिठाई धर रखी है, हमने डिठाई धर रखी है अपने अंदर। शर्म क्यों आएगी? हम बेशरम आदमी हैं। करो यहाँ से, आप बताओ, जितने जिस अच्छे तरीके से आपने सनातन को, दुबे जी को समझाया, इन्हीं लोग कहीं ना कहीं हर धर्म को बदनाम कर रखा है। हर धर्म में से लोग मिल जाते हैं, उस पे आपका क्या सोच है? यही तो बात है ना, जिस धर्म को अगर समझ लो ना, कभी किसी की बुराई करोगे ही नहीं। कितने प्यारे प्यारे नाम है, ईश्वर, परमात्मा, भगवान, ये सब। राम। एक मिनट, मैं राम पे इसलिए नहीं आ रहा हूँ ना कि राम को सब ज्यादा याद करते हैं, वो भी ईश्वर का नाम है। अच्छा। लेकिन राम पे ही अटके रहते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं, वो भी उसके नाम। वेरी गुड। आप सहमत हैं? नहीं, सहमत इसलिए नहीं हूँ
क्योंकि राम का नाम देखो, परमात्मा के आपने कहा राम को याद करते हैं और परमात्मा को भूल जाते हैं। ठीक है, एक मिनट, कहा कि राम को याद करते हैं और परमात्मा को भूल जाते हैं, तो परमात्मा और राम में अंतर तो बता दो आप। संविधान के पहले पन्ने पे राम था, राम थे, राम है या नहीं है, भाई साहब क्लियर करने वाले। राम जी अपना केस खुद लड़े, एक वो भी पार्टी थे, दो पार्टी ये थी। देखो, एक तो इनके थे वकील, एक उनके पक्षकार थे, और एक राम जी खुद थे, उनको खुद लेना पड़ा, इसलिए राम राम करते हैं। राम अगर भगवान को चल के जाना पड़ा अदालत, तो किसकी वजह से? यहाँ के लोगों की वजह से। ये हिंदुस्तान है, राम का था, संविधान पे बाबा भीमराव अंबेडकर ने बाकायदा, उनकी फोटो थी, नटराज की फोटो थी, गुरु गोविंद सिंह की थी, छत्रपति शिवाजी की थी, हमारे महावीर जी की थी, हनुमान जी की थी, सारी फोटो हटा दी गई, प्रियम्बल चेंज कर दिया गया। अब कहते हैं संविधान खतरे में। जब 84 संशोधन आपने कर लिए, उसके तब तक खतरे में नहीं था, अब उसमें संशोधन ही हो रहा है। प्रियम्बल तो चेंज नहीं किया गया, प्रियम्बल इंदिरा गांधी ने किया था 1975 में। देखिए, मैं डिबेट इसलिए चला गया, राम से बहुत सारी डिबेट शुरू हो जाती है। आपकी अगर राम वाली वो जाएगी तो वो नहीं ले जाऊंगा। राम बड़े थे, परशुराम बड़े थे। मैं बता देता हूँ, परशुराम जो है वो विष्णु के अवतार है, और रामचंद्र जी जो है वो भी विष्णु के हैं। तो एक बात बताइए, ये इनके रूप है। इनका क्वेश्चन ठीक है। परशुराम बड़े थे, हम इसलिए बताते हैं क्योंकि ब्राह्मण घर में वो जन्म लिए थे, तो ब्राह्मण जो होता है ना, वो सब मान होता है, वो सबसे ज्यादा वो होता है, इसलिए बड़े। ये तो तर्क नहीं हुआ मेरे भाई। परशुराम जी इसलिए ब्राह्मण घर में पैदा हुआ, बात हो गया। परशुराम जी का एक मंदिर नहीं है, एक मंदिर नहीं बनने दिया इन्होंने। परशुराम जी वो थे, से डिबेट ना करें, बच्चे से डिबेट ना कर। आप अपने राम बड़े थे कि परशुराम? राम बड़े थे, परशुराम बड़े थे। मैंने किस वजह से पूछा है? इससे ये सिद्ध होता था कि परशुराम, राम से पहले ही राम का नाम लिया जाता था। सुनिए, वो दुनिया में नहीं आए थे, उससे पहले भी राम राम कहा जाता था। परशुराम जो थे, सुनिए, परशुराम जो थे वो अन्याय के खिलाफ पूरा विहीन कर दिया था उन्होंने पृथ्वी को। जितने राजा क्षत्रियों से भी किया था, सिर्फ हम इसलिए क्षत्रिय। परशुराम को मानते हैं कि वो न्याय संगत भी थे। वो कहते थे भय बिन प्रीत नहीं। अगर आपको धर्म का अगर भय नहीं है तो आप धर्म का पालन नहीं करोगे, इसलिए परशुराम को हम मानते हैं। और रामचंद्र जी जो थे, वो राम राज्य उनका वो था कि वो सभी प्राणियों के साथ सद्भावना थी। भय किसके मन में नहीं होता? मौत को आप नहीं डरते? मौत को आप याद नहीं करते? जब जो मौत को याद करता है, वो ईश्वर को याद करता ही करता है, किसी भी हाल में करे। उसके 99 नाम है। कौन सा? राम, रहीम, करीम, ईश्वर, परमात्मा। अब कौन सा नाम कौन जाप कर रहा है, कौन किस आपको एक चीज इस पे मैं किस याद में है, वो तो वही जाने। लिखा नहीं ऐसे बोल दोगे, एक मिनट हमारे सुन लीजिए, एक मिनट भाई साहब।